डॉक्यूमेंट्रीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो। मतलब हाँ, कह सकते हैं। हाँ। बोलो। नहीं, मैं फिक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, पर फिक्शन बनाने में ना अलग तरीके की मेहनत लगती है और अलग तरीके का स्ट्रक्चर में काम करना होता है। हाँ हाँ। उससे बहुत समय देना अप्रोच डिफरेंट है, मतलब फिक्शन और नॉन फिक्शन की थोड़ी बहुत तो मेरे हिसाब से। तो अ, और पैसा लगता है ज़्यादा, हाँ ये तो है ना। मतलब फिक्शन में ज़्यादा पैसा लगता है नॉन फिक्शन से, तो इसीलिए नॉन फिक्शन करता हूँ। नॉन फिक्शन करने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लगभग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास एक लैपल माइक है, मैं दुनिया का राजा हूँ। मतलब मैं कुछ भी बना सकता हूँ उससे, है ना। मैं सड़क पे चल रहे आदमी को डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, मेरे पड़ोस में रहने वाले किसी इंसान पे कर सकता हूँ, बस कंडक्टर को डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, कोई सह यात्री मिल गया किसी बस में, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, कोई ऑटो वाला मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो क्या है वो आप ही की तो डेली लाइफ है, आप ही का तो रूटीन है, उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के डॉक्यूमेंट कर दिया। ऐसे काम कम होते हैं, लोग कम करते हैं, लेकिन मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मेरे को लगता है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि मैं क्या है, मेरे को सिनेमाई पक्ष ढूंढना है ना हर चीज़ का। तो फिक्शन में तो मैं फिर भी बहुत कुछ लाद रहा हूँ अपना, मतलब जो जो मैंने एक फिक्स कर लिया अपने मन में, उसके अराउंड में स्टोरी लिखूंगा, फिर उसकी लाइट कैसी होगी, फिर उसका कैमरा वर्क कैसे होगा, ये सब मैं अपने डीओपी के साथ डिसाइड करूंगा, लोकेशन वगैरह ये सब। पर नॉन फिक्शन में है ना, बहुत कुछ आपके कंट्रोल में है नहीं, है ना। तो वो चैलेंज ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि रियल टाइम में आपको सजग रहना, अवेयर रहना आसपास से, कुछ भी कर रहे हो उससे। जैसे तुम जो रवसा में जो तुम बता रहे थे, एक शॉट जिसमें वो बूढ़े वाला, तो ऐसे ही कुछ था। हम कुछ और बात कर रहे थे, हमको दिखा वो आदमी, तो जस्ट मैंने वो जो भी कैमरा जिनके पास थे, मेरे दोस्त लोग, उनका बोला, मैंने कहा भाई ये देख, इनको ये देख। अच्छा, हमको नहीं पता था कि वो मतलब फिर जर्दा भी रगड़ेगा और फिर वो गठरी भी उठाएगा। मुझे क्या पता गठरी उसकी थोड़ी है, ये मुझे कैसे पता होगा। लेकिन बस इतना सा था कि एक शॉट था कि वो बूढ़ा था और वो पानी पी रहा था, और क्योंकि पानी की इतनी कमी है कि जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी होता है तो वहाँ मक्खियाँ तक पूरा उसको घेर लेती है, मधुमक्खियाँ भी और सब कुछ भी, फ्लाइज भी सब घेर लेती हैं उसको, लोटे को या पानी की जो भी जगह है उसको। ठीक है, तो इस मतलब वो एक मेटाफर जैसा भी कुछ लगा मुझे। तो मैंने कहा भाई ये इसको जल्दी से कर लो। अच्छा, वो खुद बाद में होता गया, उसने लोटे से पानी पिया, उसके बाद वो पास में रखा हुआ है तो मक्खियाँ उस पर भिन भिन आ रही है, मधुमक्खियाँ, और फिर वो जर्दा रगड़ रहा है, खा रहा है, फिर गठरी उठा के चला गया। तो ये मतलब अब उस समय मैं अवेयर नहीं रहता केवल उस लोटे को देख के, तो शायद वो नहीं होता शॉट। ऐसे कई सारे शॉट होते हैं, कोई जो जो भी आपके साथ होते हैं। मैं मतलब मैं तो डॉक्यूमेंट्री जब भी बना रहा होता हूँ, नॉन फिक्शन का कोई भी काम करता हूँ आर्काइवल का, तब मेरे जो साथ होते हैं वैसे, एक तो हाँ अच्छी बात ये भी है कि इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं है ना। बहुत कुछ आप बस अच्छे लोग जो है, आपको आपको समझते हैं जो लोग, या जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, वैसा वैसा कुछ आप कर रहे हो तो वो अच्छा लगता है। ये भी कई बार अब काफ़ी समय से साथ में है तो इसको मालूम है कि मतलब सजगता क्या है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस अवेयरनेस की, वो क्या है, बस वो आसपास देखते रहना है एक चीज, और बिलीव कर लेना है जल्दी से। आपको दुनिया सिखाती है कि भाई आपको जल्दी बिलीव नहीं करना है किसी पे। मैं डॉक्यूमेंट्री बनाते समय ये पक्का कहता हूँ कि बहुत जल्दी बिलीव करना है हमको किसी चीज़ में, ताकि हम भी इनटू होए, उसका आगे नरेटिव निकले, और फिर हम उससे आगे जोड़ते जोड़ते कुछ और कर पाए, ऐसा करें। जैसे उनका धीरू भाई का है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर मतलब मैं देखता हूँ कि वो ज़्यादातर फिल्मों की, मैं डॉक्यूमेंट्री की बात उनसे उनके मुंह से ज़्यादा सुनता हूँ। हाँ, तो मैं कुछ वो नहीं कह रहा, मैं फिल्मों सिर्फ में भी हाँ डॉक्यू ड्रामा जो है हाँ हाँ वो ज़्यादा अच्छा लगता हाँ है, हाँ। मतलब। हाँ। तो मैं तो उनका इंटरेस्ट देख रहा था वो चीज़, तो वैसे ही आपको पूछ रहा हूँ कि आपको मतलब क्या लगता है इन दोनों चीज़ों में, फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री में? मैं ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट्री ही प्रेफर करता हूँ, मतलब मुझे अपना स्टाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्री लगता है। फिक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा चेंज होना चाहिए फिक्शन का भी स्टाइल। लगा लो। मेरे हिसाब से अब जैसे कि अब मैं बहुत समय से जो फिक्शन देख रहा हूँ, जो मेन स्ट्रीम का फिक्शन है, वो एक स्ट्रक्चर्ड फिक्शन हो गया है। और अब मतलब कहीं ना कहीं अब बहुत मुझे तो पर्सनली अब एंगेजिंग लगता है वो, बांध लेता है अपनी तरफ। लेकिन
जब से मैंने कुछ ऐसा सिनेमा देखा है, मतलब जो वर्ल्ड सिनेमा के उसमें आता है, अब ऐसे ज़िक्र करता हूँ तो एक वनबी जैसा एक लगता है कि हाँ, वर्ल्ड सिनेमा एक नाम जो अब हो गया है, सिनेफाइल और ये सब, उसमें कुछ ये आने लगता है कि ज़्यादा एक वनबीज़्म है, एक शो ऑफ है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान वर्ल्ड सिनेमा देखता है, जो अच्छे डायरेक्टर्स को देखता है, वो एक एसेंस को पकड़ पाता है। वो जो बात वो डॉक्यूमेंट्री उनका स्टाइल वो जो प्रेफ़र कर रहे हैं, वो शायद इसीलिए है क्योंकि उसमें जो हम जो लाइफ फोर्सेस या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जो शब्द देना है कि वास्तविकता में हम जीवन की जेन्युइननेस को कैद कर पा रहे होते हैं कैमरे में। और मुझे वो अब्बास का एक कोट हमेशा याद रहता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है पर मुझे एसेंस याद है कि जब हम स्क्रीन में कुछ देख रहे होते हैं तो हम उसे एक डिफरेंट अटेंशन से देख पाते हैं। तो उसमें अगर हमने उस स्क्रीन के फ्रेम में कुछ जेन्युइनली डाला होगा, हमारे ही आसपास का कुछ। हमारे ही आसपास का जो हम सच में जी रहे थे, हम सच में एक्सपीरियंस कर रहे थे, तब जब हम वो स्क्रीन देखेंगे तो वो कुछ अलग करेगा। वो फ़िल्म, वो शॉट, वो फ्रेम देखने के बाद और एक मेन स्ट्रीम का फ्रेम देखने के, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है मेन स्ट्रीम के फ्रेम का, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ को अवॉइड कर रहा है। वो जल्दी-जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दी-जल्दी कट्स डालना लाइफ को सक कर लेता है। मैंने ऐसी भी फ़िल्म्स देखी जिसमें बहुत ज़्यादा कट्स थे, पर वो इस तरीके से किए गए थे कि वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा उसमें कट्स होने के बावजूद भी वो स्लो फ़ील हो रही थी। उसमें एक पेस स्लो था और उसमें मैं अंदर जा पा रहा था और उसको पूरी नहीं देख पाया। आधी देखने के बाद भी मैं भारी फ़ील कर रहा था, शांत फ़ील कर रहा था। तो मुझे अब ये मतलब बिल्कुल बात ये है कि बोरिंग हो जाती हैं ऐसी फ़िल्में, बोरिंग ही मानता है उनको ज़्यादातर, जो ऑडियंस है वो बोरिंग मानती है फ़िल्मों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर उस बोर्डम को विथस्टैंड करता है, तो उसको कुछ मतलब वो बाद में शांत बैठेगा। और मतलब एक तो प्री कंसेप्शन भी हो गया है कि ये बोरिंग फ़िल्म्स हैं, इनका पेस बहुत स्लो है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी मम्मी को एक वेयर इज़ द फ्रेंड्स होम करके थी और एक लाइफ गोज़ ऑन, तो वो पूरी फ़ारसी में थी और मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर तब भी मम्मी आटा मारते हुए उसको एकदम ध्यान से देख रही थी। तो क्योंकि जो इंटरैक्शन था लोगों का, वो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि उनके गाँव के लोगों का इंटरैक्शन है। मम्मी भी एक कबीले टाइप एरिया में बड़ी हुई थी, ऐसा मतलब थोड़ा-सा वो एक रूरल एरिया था और थोड़ा ज़्यादा मार्जिनलाइज़्ड था। तो मम्मी को लैंग्वेज बैरियर के बावजूद भी वो ध्यान से देख रही थी उस चीज़ को। और उसके बाद मेरी बहन भी बोल रही थी कि उसको बहुत जल्दी वो बोर हो जाती है स्लो पेस देख के। पर ये देखने के बाद वो कह रही थी कि ऐसा नहीं था कि मैं एंटरटेन हो रही थी, पर मैं बोर भी नहीं हो रही थी। तो जब से ये मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ इस वैल्यू को कि ये क्या एक्सपीरियंस होता है वो सिनेमा देखने का। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मतलब इंक्लाइन करता है उस तरफ कि ऐसा ही कुछ सिनेमा निकले। और जब ऐसा सिनेमा मैं गलती से क्या मतलब, अभी तक मैं बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी-कभी ऐसा रिज़ल्ट्स आते हैं कि मुझे लगता है बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ गए, कभी-कभी लगता है नहीं आ रहे हैं। मैं भी एक रास्ता खोज रहा हूँ कि क्या मेरा रास्ता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वैसा सिनेमा बना पाऊँ जो मतलब जिसमें सच में वो एसेंस हो, वो सब्सटेंस हो। तो वो कोशिश जारी है और जब तक वो जब जब भी वो आ जाता है वो रिज़ल्ट जो मैं चाहता हूँ कि ये तो प्योर लाइफ थी, ये जो रिकॉर्ड हो गया अभी, सिर्फ मैं फॉलो कर रहा था। मैं सपोज़ अगर घर के अंदर हूँ और घर में अलग-अलग लोगों अलग-अलग काम में बिज़ी हैं उस समय, तब भी एक कहानी चल रही है। ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने एक-एक करके सभी कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया और वो किस डायरेक्शन में आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। वो अपने आप ही एक कहानी में, तो मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि कहानी तो हर तरफ बह ही रही है। तो वो उसको अगर हम उसको रिकॉर्ड कर लें, तो मुझे लगता है कि वहाँ से फिर हमें अब सिनेमा को उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कुछ लोग जा भी रहे हैं, पर मुझे लगता है व्यूअर्स को भी अब उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। मुझे वो एक बहुत बड़ी संभावना भी लगती है कि अगर लोग इस तरीके का सिनेमा देखने के मतलब एप्रिशिएट करने लगे हैं, तो मुझे लगता है सोशल रिलेशंस भी बदलेंगे। यस। लोग भी आपस में सेंसिटिव होंगे और ज़्यादा मतलब एक डीपर लेवल पे कनेक्ट करेंगे और मुझे लगता है फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जैसे सोसाइटल। अगर आपको ईरान घूमना है तो आप ईरान नहीं घूम रहे हो, तब भी आप मतलब अब्बास कियारोस्तामी या जाफर पनाही की फिल्में देख के ईरान घूम सकते हो। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। जापान घूमना है, ओजू की फिल्म देख लो, अकीरा कुरोसावा की फिल्म देख लो, कुछ टकेशी किटानो की फिल्म देख लो, बिल्कुल। है ना, और आप जापान घूम सकते हो। आपको तुर्की घूमना है, आप नूरी सिलान देख लो, है ना। मैं ये मतलब नेम ड्रॉपिंग अब एंडलेस हो जाएगी, करता जाऊंगा, मतलब ऐसी बात है। इंडिया घूमना है, ऋत्विक कटक देख लो, जॉन अब्राहम एक्टर नहीं, जो केरला के एक फिल्म डायरेक्टर है, वो उनका काम देख लो।
या ऋत्विक घटक देख लो, या सत्यजीत रे देख लो, या अब और भी अचल मिश्रा भी काम करता है, तो वो बहुत काफ़ी घरेलू काम है उसका, ठीक है। तमाम यूरोपियन उस पे इंक्लाइनेशन होने के बावजूद भी वो काफ़ी इंडियन काम है, ठीक है। ऐसे अपना जो सिनेमा है ना, जो मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड सिनेमा है, वो खासकर मतलब वो क्या आपको किसी का मैच ही नहीं बता पाता। मैं तो मतलब मुझे लगता है कुछ अजूबा है, मतलब वो उसकी उसमें कोई खराबी नहीं है मतलब या जैसा जैसा लोग था। पर अब जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि मतलब नहीं जैसा लोग देखेंगे वैसा ही तो बनाएंगे, तो यार लोगों तक तो कुछ अच्छा पहुंचाओगे तब तो वो अच्छा देखने का उनका बनेगा ना, अब मतलब। अगर हम नॉर्मल बात करें, हाँ साउथ की मोस्टली जितनी भी फिल्में बनती हैं, हाँ उनका क्या होता है, बहुत वो लोकल रखते हैं चीज़ें। हाँ। मतलब बहुत आपको ज़्यादातर फिल्मों में लगेगा कि लोकल। अब कांतारा देखो, कांतारा तो एक गांव की बात है ना सारी, हम्म। दिखाया तो सारा लोकल ही है ना हाँ उन्हें, गांव का। हाँ। नहीं लेकिन उसके दिखाने के मतलब हम हाँ इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोकल इश्यू उठा लो, साउथ की भी 90% फिल्में खराब होती है हाँ, नहीं, ऐसे। हाँ फिल्में तो हर जगह हाँ खराब हो जाती हाँ है, मतलब ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं तो देखो, लो हम यहाँ पे ना मुद्दे से ज्यादा ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, कि कौन कितना क्लोज जा रहा है किसी एक कैरेक्टर के, है ना। कंतारा में आपको कहानी अच्छी लग सकती है, म्यूजिक अच्छा लग सकता है, विजुअल इफेक्ट्स जो हैं उसके वो अच्छा लगेगा, वो काफ़ी सारा मसाला है उसके अराउंड, तो इसीलिए आपको पसंद आ रही है कंतारा, उस तरीके से एंटरटेन हो रहे हो आप। कंतारा एक लीनियर स्टोरी होती तो आपको मतलब ट्रीटमेंट एकदम नॉर्मल होता, उस पर संजय लीला बंसाली लेवल की लाइटिंग, और उसमें जो इफेक्ट्स है और जो साउंड है वो सब मतलब एक मिक्सचर है पूरा बहुत सारी चीज़ों का, इसलिए वो आपको इंट्रिग कर रहा है। अगर वो एकदम सीधी बात होती ना तो आदमी उस तरीके से एंटरटेन नहीं होता। पर मेरे को लगता है कि लेकिन बात तो एकदम सीधी थी, मतलब अगर मैं अपने गांव के किसी लोक देवता की कहानी बताऊंगा, ठीक है, तो मैं उसे बहुत ही सीधे तरीके से बताना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो वैसा ही है। मतलब मैं केवल मेरे गांव में कोई एक रस्म है, ठीक है, इसको मैं बहुत सारे इफेक्ट लगा के बहुत भव्य बना सकता हूँ, क्योंकि आप आना किसी भी गवर के मेले में या किसी गणगौर के मेले में या कहीं भी आओगे तो आपको लगेगा वो भव्य है ना। पर कैमरा लगाओगे तभी लगेगा वो भव्य है, या उस पर कुछ म्यूजिक डाल दोगे, वरना आप बैठोगे तो आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, और नॉर्मल सी चीज़ लगेगी फिर भी आपको बहुत कुछ देकर जाएगी, विजुअली भी एस्थेटिकली भी बहुत कुछ देगी, माइंड फुल भी करेगी आपका। लेकिन मतलब कुल मिला के ट्रीटमेंट की बात है कि मैं कितना उसको भव्य दिखाता हूँ, या मैं उसका नॉर्मलाइज करता हूँ, मतलब उसको कि ये ऐसी रस्में यहाँ होती है, ये इसके लोक देवता है। ऐसा बोला जाता है कि किसी ने इन्हीं लोक देवता जब ये मनुष्य अवतार में थे तब इन्होंने पहले कुछ हमारी हेल्प की थी, इसलिए आज इनका ये हो रहा है और इसी से जुड़ा हुआ। लेकिन आज देखो कि किसी को डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए पर वो यहाँ पे आगे झाड़ा लगवाने भी आता है। तो ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा, है ना, उसके अराउंड में, मतलब थोड़ा मॉडर्न होऊंगा उसमें, है ना। केवल मतलब कोई देवता थे और उसकी भव्यता दिखा दूंगा तो मतलब मैं कुल मिला के किसी को वो क्या बोलते हैं एड्रेनलिन रश दे रहा हूँ, मतलब इंसान को मैं उसका डोपामिन रिलीज कर रहा हूँ अच्छा सा, इसलिए मज़ा आता है। मुझे भी कंतारा देख के बहुत मज़ा आया था, मतलब इतना मज़ा आया था कि मैं हॉल से बाहर आया था रात को 1 बजे, तो मुझे भी जिस गलियों से जा रहा हूँ तो मुझे भी वो हो करते हुए वो कोई दिख रहा है ना उसके आसपास, ऐसा डर लग रहा है मेरे को थोड़ा बहुत, और फिर एक चिलनेस भी आ रही है, चिल्स हो रहे हैं मेरे साथ। लेकिन वो बहुत ही एक दिन का इफेक्ट था, उस फिल्म ने मेरे को कुछ नहीं दिया। फिल्म ने एंटरटेन बहुत किया, अब तुम मैं मन्नू भाई यही बोल रहा हूँ कि फिल्म ने बहुत एंटरटेन किया मेरे को, दिया क्या मेरे को कुछ नहीं। तो पर कोशिश हमारी ये है कि कोई भी छोटे से छोटा काम हो वो आपको एंटरटेन करे या नहीं करे इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मुझे लगता है एंटरटेन अगर होना है तो तारक मेहता देखना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं देखता हूँ रोज़ खाना खाते हुए, ठीक है, या जिसका जो भी पसंद है ऐसा करके। पर अगर पैसा देके कुछ देखने जा रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में या जो भी सिनेमा बनाता है उसमें कल की जैसी फिल्म भी बननी चाहिए, मतलब KGF भी बननी चाहिए, कंतारा भी बननी चाहिए। पर गामकगढ़ जो है, जो अचल मिश्रा जैसा अभी एक ही डायरेक्टर बना पा रहा है, ऐसे बहुत सारे अचल मिश्रा, ऐसे बहुत सारी गामकगढ़ होनी चाहिए। ऋत्विक घटक जो करके गए, आज सत्यजीत रे जो करके गए, उसके कारण वो जो मार्टिन स्कॉर्सेसी है वो इंडिया की फिल्मों को फॉलो करता है, वो किसी करण जौहर के प्रोडक्शन से फॉलो नहीं करता है इंडिया के सिनेमा को। अकीरा कुरोसावा सत्यजीत रे के कारण
मतलब इंडिया के कल्चर को जान पाया, वो बॉलीवुड के ज़रिए कभी नहीं जान पाएगा, ना साउथ की फिल्मों के ज़रिए जो बड़े बजट की फिल्में होती है। मतलब बड़े बजट की फिल्मों के ज़रिए किसी भी जगह के कल्चर को, सोसाइटी को नहीं समझा जा सकता है। और अगर हमको सच में कोई वास्तविकता रखनी है तो फिर थोड़ा हमें भी उसी तरीके से फिल्में बनानी पड़ेगी मतलब। और वो बिल्कुल बहाना बनाया जा सकता है कि मार्केट वैसा नहीं है और मार्केट में ये है और फिर हम तो ये करना चाहते हैं, और हम तमाम मार्केटिंग के उसमें फिर बहाने आएंगे। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ फिर मैं साउथ का एग्जांपल लाता हूँ कि आप मलयाली फिल्मों को देखो, उन्होंने बहुत रोस्ट कहानियां बनाई हैं, ट्रीटमेंट भी अलग रखा है, डिफरेंट। मतलब वो भी तो बहुत सारे गाने डाल सकते थे, वो भी तो आइटम सॉन्ग हर दूसरी जगह डाल सकते थे, बड़ी बजट की फिल्मों में होता है उनके भी। लेकिन अब जैसे मैं तुमको एक फिल्म बताता हूँ कि कहानी की चॉइस देखो। एक लड़की है, एक लड़का है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पिता के पास जाते हैं लड़की के कि हमको शादी करनी है। लड़की का पिता ये शर्त करता है कि दोनों है ना एक दूसरे को फ़ोन दोगे हफ्ते भर के लिए, अपना अपना फ़ोन एक्सचेंज करो, उसके बाद 8वें दिन मिलूंगा मैं कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ठीक है, ये भी एक स्टोरी है। अभी काफ़ी मतलब जो क्या बोलते हैं, एक लीनियर स्टोरीज जो होती है, जो मतलब बहुत सालों से ढोते आ रही है इंडस्ट्रीज अलग अलग, कि ये हीरो है, ये हीरोइन है और ऐसा, उन सब से इतर भी मतलब कब तक कहानियां हीरो हीरो हीरोइन में और विलन में, और अभी मतलब कब तक उसी में ही बढ़ती रहेगी मतलब। इस पे मैं बात करना चाहता हाँ हूँ। बिल्कुल। सिंपल पता है क्या है? ये हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, हम्म। ठीक है। आप कोई फिल्म देखने जाते हो, डिपेंड करता है कि आप किस मूड से जा रहे हो। सही यहाँ पे बात है। 100 बंदे आएंगे, हम्म 100 बंदों में से कुछ बंदे आएंगे सिर्फ एक्टर देखने, कुछ हम्म एक्ट्रेस, कुछ म्यूजिक, कुछ डायरेक्टर, कुछ कहानी। हम्म और कुछ लोग सिर्फ देखने आएंगे कि यार इतना कुछ चल रहा है, 10 मिनट मतलब 1 घंटा मतलब एंजॉय करके आ रहे। हम्म तो मतलब वही है, फिल्म बनाने का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हम्म उसको देखने का हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है। हम्म तो हाँ, आपने भी बोला कल्कि बननी चाहिए, केजीएफ भी बननी चाहिए, यस लापता लेडी भी बननी चाहिए, यस। बनना तो सब कुछ हाँ चाहिए। हाँ, पर जॉन अब्राहम जैसा हाँ डायरेक्टर केवल जीवन में 4 फिल्में बना पाए, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा ये ऐसा हो। कहना है कि हाँ, आपको बहुत सालों बाद शायद कांस में अपना कुछ सेलेक्ट हुआ है। हाँ अभी न्यूज आई थी कुछ हाँ, किसकी, वो पायल पायल कपाड़िया की, कपाड़िया का। है ना। अब मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देश का सिनेमा का रिप्रेजेंटेशन भी तो होना चाहिए ना। हम नाटो नाटो से ऑस्कर जीत के कब तक काम चलाएंगे। हालांकि ऑस्कर कोई भी मानक नहीं है फिल्म के अच्छे बुरे होने का, मतलब कोई भी अवार्ड शो कभी मानक नहीं होता है, ठीक है। पर फिर भी एक फिल्म रिप्रेजेंटेशन का, हमारे आर्ट दिखाने का मैटर है ना। वो बहुत बड़ी बात होती है कि हम मतलब क्या लेके जा रहे हैं, हमारे कल्चर को कैसे जानेंगे लोग। अगर हमारे कल्चर को केवल केजीएफ से जाना बाहर के लोगों ने, या पुष्पा से जाना, या हम ही, मतलब मैं राजस्थान के कल्चर को अगर जो ऑडियंस है वो केवल इससे जानी कि ये तो बहुत सारी कुप्रथाओं, और उससे फिर कोई हीरो आता है और बचा लेता है, ये सब ठीक कर देता है, इसी में अगर पड़ा रहूँगा मैं, तो ठीक है, फिर ये यही ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं कितना भी इंडिपेंडेंट सिनेमा या स्लो ट्रीटमेंट प्रमोट कर दूंगा, फिर भी कमर्शियल को तो कभी उससे खतरा नहीं हो सकता है ना। नहीं, किसी को किसी से कोई नहीं है खतरा ना, नहीं है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ज्यादा फिर उस बारे में बात हो, हाँ। है ना, क्योंकि जो हम नहीं कर रहे हैं जिस बारे में बात, वो तो बन ही रहा है। मतलब केजीएफ तो बन ही रहा है, पुष्पा बन ही रहा है, कल्कि बन ही रहा है, और कल्कि की अब 10 फिल्में और आएगी, और केजीएफ का शायद एक और इंस्टॉलमेंट आ जाए, और भी जो भी यूनिवर्स मल्टीवर्स बन रहे हैं वो तो होता ही रहेगा। मार्वल की फिल्में कभी घाटे में गई क्या? क्या डीसी की फिल्में कभी घाटे में गई? नहीं जाएगी, वो बनेगी, उसका अपना ऑडियंस है। पर वही ऑडियंस को, या क्या पता आपको मालूम हो कि 100 में से 70 लोग चलो मार्वल की फिल्में देखते हो, पर कुछ 30 लोग भी तो है जो कुछ और देखना चाहते हैं, तो वो कोई बना नहीं रहा है। तो वो अगर नहीं बनाओगे तो उनके लिए क्या है? मतलब हर ऑडियंस के लिए सब कुछ होना चाहिए ना, तो हम उनके लिए क्यों नहीं बनाते? ये वाली बात है। पर मैंने देखा है कि जब भी हम ऐसे ट्रीटमेंट की फिल्मों की, और कहीं भी किसी भी बड़े बड़े संस्थानों में ऐसा बात करते हैं, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं इस बात से, करे ये तो कमर्शियल के खिलाफ बोल रहा है। अरे कमर्शियल के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। कमर्शियल को तो तुम ही पैसा उगा के दोगे जिससे इंडिपेंडेंट फिल्में बनेगी, एकदम वैलिड बात है, प्रैक्टिकल बात है। पर मतलब इंडिपेंडेंट फिल्मों के उभार से कमर्शियल को खतरा कैसे?
यार इसमें एक और चीज भी होनी चाहिए, मैं मतलब इस पे बात करना चाहूंगा हम्म। कि कमर्शियल फिल्में बन रही हैं, हम्म। तो इसमें क्या होगा कि आप सिर्फ अकेले का योगदान नहीं रहेगा, मेरे को हम्म। यहाँ तक लगता है। हम्म। आप कोई फिल्म बना रहे हो, हम्म। एक आपने फिल्म बनाई, मतलब मैंने 2 कमर्शियल फिल्में बनाई, ये तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना हर बंदे की। बिल्कुल। मतलब मैंने 2 केजीएफ बना दी, हम्म। पैसा कमा लिया, हाँ। अब मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैंने अगर पैसा कमा लिया तो एक थोड़ा सा पैसा एक नॉर्मल फिल्म पे भी लगाऊं। बिल्कुल। ये तो मतलब जिम्मेदारी की बात है। बिल्कुल। वो जो आप बात कर रहे हो ना कि लोग नहीं बना पाते, हम्म। मुझे यही दिक्कत आती है। लोग ना फिर वो नंबर में पड़ जाते हैं, यार ये मेरा ये नंबर था, ये मैं तो इतना ही रखूंगा फिर। हाँ। पर वो नहीं, और कई लोग करते भी हैं। इसमें इनसिक्योरिटी हाँ भी है बहुत बड़ी। मैं तुमको हाँ कह रहा कि हाँ एक्चुअल में क्या है कि जब ऑडियंस जो है ना, वो अगर समझ जाएगी, हम्म। ऑडियंस अगर एनरिच हो जाएगी, तब फिर वो केजीएफ देखने तो नहीं जाएगी। पर आजकल पर फिर लोग, भी जाएगी यार, इतनी ज्यादा जनता है अपने हाँ पास, हर चीज जाएगी, की ऑडियंस है। पर एक बात तो है कि हाँ। आजकल लोग नॉर्मल फिल्में भी देखते हैं, हाँ, देखना चाह रहे हैं। अब क्या है, देखना चाह रहे हैं। लोग लोगों को कोविड के बाद से। कोविड के बाद से हाँ। ओटीटी पे भी मिलती हैं हाँ नॉर्मल बिल्कुल। फिल्में, हाँ। आती हैं। अब सोनी पे उठा के देखना कभी, इस साइड की शायद कम होती हैं, उस पे साउथ की ज़्यादा आती हैं, और हम्म। सारी छोटे बजट की फिल्में होती हम्म। नहीं, अब बॉलीवुड में भी जैसे जैसे जो भी हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बॉलीवुड पे भी हाँ, बनने लग गई हैं तो अब अब क्या है कि छोटे शहरों की तरफ जाने लगे जाने हैं, लग गए उन हैं। कहानियों की तरफ हाँ जाने लगे हैं। मतलब अभी क्या होता है ना कि वो होता है ना, अभी उनको प्लेटफॉर्म मिल गया कि यार अगर थिएटर में नहीं चलेगी तो यहाँ तो मेरी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हाँ। यहाँ तो दूसरा फिर बन ही लोग जाएगा। तैयार है कि पंचायत भी देखूंगा, निर्मल हाँ पाठक की घर वापसी भी देखूंगा, और पंचायत वो देखिए, अब पंचायत भी पंचायत देखी होगी देखिए। आपने, हाँ। मिर्जापुर भी हाँ। मैंने दोनों देखी हैं। मैंने और पंचायत वो, भी देखी है, मिर्जापुर भी, गुल्लक भी देखी है। हाँ, और वो जो अभी एक आई थी नेटफ्लिक्स पे, एक तो कैट थी रणदीप हुड्डा की, कैट आई है, ठीक है। बहुत शानदार। और एक अपन अपन बात कर रहे थे यार ऑफिस में एक फिल्म के बारे में, एक सीरीज थी, कोहरा, कोहरा भी आई कोहरा। थी, कोहरा। अब कोहरा जैसा भी काम होने लगा मतलब है ना। हर तरीके, आप देखो G5 पे भी आप देखोगे, बहुत मतलब हाई लेवल की फिल्में भी आ रही हैं, लो बजट की भी बन रही हैं, तो पर हम्म। लोग तो देख रहे हैं। हाँ। देखने के यहाँ पे बस बात यही है हम्म। कि जो लो बजट की भी फिल्म बना रहा है, हम्म। वो कितनी वैल्यू दे पा रहा है बनाते टाइम, हम्म। उसकी आपकी प्रेजेंटेशन कितनी खतरनाक है, ये हम्म। भी बात है। हम्म। मानते हो इस चीज़ को कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो उसको? नहीं 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 नहीं, देखो, हाँ हाँ पहली बात तो इसमें एक तो बजट की चीज हटाओ, वो इंडिपेंडेंट फिल्म है। हाँ, इंडिपेंडेंट हाँ, फिल्म तो आप मान लो। इंडिपेंडेंट में क्या होगा कि यार मैं वही मैं बोल मान, रहा हूँ कि अगर कोई तुमसे कोई बोल रहा है कि पचास हाँ, हजार में फिल्म बना दूंगा भाई, हम्म, तो तुम जो आदमी 10-15 करोड़ से नीचे फिल्म बनाते नहीं हो, हाँ हाँ उसके लिए क्या है ये? हाँ, ठीक है। हम्म, दूसरी बात, उसमें प्रेजेंटेशन क्या चाह रहे हो तुम? वो वो एक बुक शॉप नहीं है, वो एक लाइब्रेरी है। हम्म, तुम ये मानो पहले तो। हम्म, देखो, लाइब्रेरी में कम लोग जाते हैं, बुक शॉप पे ज़्यादा लोग जाते हैं, हम्म, ठीक बात है। पर क्या इससे लाइब्रेरी का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए? नहीं, क्या लाइब्रेरी या और नहीं बननी चाहिए? या लाइब्रेरी में ज़्यादा लोगों को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। उल्टा बुक शॉप से ज़्यादा तो लोगों को लाइब्रेरी में जाना चाहिए, हम्म, है ना, क्योंकि पढ़ने का माहौल भी वही हम्म, है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुक शॉप भी चाहिए, ठीक है, पर लाइब्रेरी को आप कैसे ये जज करोगे कि ये इसमें बुक शॉप वाला डिजाइन नहीं है, इसमें वो नहीं है? मैं मतलब वो मैंने एक मैं एग्जांपल से मैं मैं समझाया। वो नहीं बात कर हाँ। रहा, मैं यहाँ पे बजट की बात नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ कि जिसको आप एक कमर्शियल फिल्म मानते हो, हम्म। एक आप इंडिपेंडेंट फिल्म मानते हो, हम्म। दोनों दोनों बात मानते हो ना, हम्म। दोनों चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। मैं यही करता हूँ कि कमर्शियल और इंडिपेंडेंट फिल्म भी लोग देखते हैं हम्म। अगर उसकी प्रेजेंटेशन और उसका विजन बहुत अच्छा होता है, और हम्म। कमर्शियल भी तभी चलती है हम्म। जब उसका विजन और वो बनाते हैं। कुछ नया होता है, अगर हाँ मतलब पुराने घिसे पिटे तत्वों से हाँ कुछ नया कोई आदमी एक्सप्लोर करता है, तो हाँ। वो देखते हैं लोग। देख, पंजाब में एक डायरेक्टर है, जग्गी करके एक फिल्म आई है पे, देखना। एक गुरिंदर सिंह करके एक फिल्म मेकर है पंजाब के, वो बहुत FTI पास आउट है बहुत समय पहले से, और वो बहुत शानदार शानदार फिल्में बना रहे हैं, बहुत समय से बना रहे हैं, मतलब ठीक है। कई बार एक मजदूर की कहानी है, कई बार एक किसी और की कहानी है, किसान की कहानी है, ऐसी ऐसी जो कहानियाँ ग्राउंडेड स्टोरीज है, वो NFDC में सेलेक्ट हो रखी है। फिर वो बाहर लेके गए, बाहर भी बहुत सारी प्रशंसा मिली। पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि गुरविंदर सिंह को पंजाब में कितने लोग जानते हो? फिल्म को जानते हैं पर गुरविंदर सिंह को नहीं जानते हो, है ना। तो ये वाली भी प्रॉब्लम है थोड़ी। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि
मतलब तुम अगर इंडिपेंडेंट सिनेमा को केजीएफ जितना पैसा भी दे दोगे ना, तो भी वो केजीएफ जैसा थोड़ी बनाएगा। वो तो बनना ही उसको ऑफ बीट था। जो मेन स्ट्रीम है उससे कुछ ऑफ तरीका उसको अपनाना था, तरीका अलग था, पूरा फिल्म का प्रोसेस अलग था, तभी तो उसको बनना था। उसको बनना क्यों था कि वो जो एक चीज बनती जा रही है उसके अतिरिक्त मैं कुछ लोगों को थोड़ा जीवन के और करीब लेके जाऊं, है ना, इसलिए बनना था वो। तो मैं अपना गांव, अपनी माटी, अपना कल्चर, उसमें जो खराबियां हैं, उसमें जो अच्छाइयां हैं, लोगों के जो रिलेशंस है आपस में, बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, गाँवों का, गाँवों में या कस्बों में या बड़े शहरों में भी लोगों का अपने नेचर से, जानवरों से, या अपने से निचले तबके या निचले तबके का ऊपर ऊपर वाले तबके से क्या रिलेशन है, ये सब चीजें जानने को आप इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हो या पोइट्री जानने को ये बनाते हो। देखते हैं लोग, हाँ ये तो हाँ, है कि देखते हैं। नहीं देखते हैं, मतलब ये हम कंप्लेन नहीं कर नहीं सकते नहीं, कि मैं ये नहीं बोलूंगा देखते हैं। क्योंकि बहुत हाँ, पहले सत्यजीत रे कह के चला गया था कि हाँ। मतलब हर चीज की ऑडियंस है। अगर आप सत्यजीत रे की बात कर रहे हो हाँ तो उनको देखा है तो जानते हैं ना लोग। मेरा ये थॉट है कि फिल्म अच्छी होती है, हम्म, आप चाहे इंडिपेंडेंट बनाओ या चाहे आप कमर्शियल बनाओ, कमर्शियल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। फिल्म आपकी अच्छी होनी चाहिए, लोग देखते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये है, हम्म ठीक है। आपके लिए अच्छी फिल्म कुछ और हो सकती है, मेरे लिए अच्छी फिल्म कुछ और हो सकती है। हम्म, हाँ बिल्कुल सब्जेक्टिव है ये मामला। सब्जेक्टिव है हाँ, ये, मतलब मैं आप मैं कल की आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी? मेरे को अच्छी लगी कल की, अच्छी लगी मजा आया। आपको? मैंने अभी देखी नहीं है कल की। आपने नहीं देखी? हम्म, मेरे को अच्छी लगी। मेरे को मजा आया। पर आपको 10 बोलूं, आपको अगर 10 बंदों को 10 हम्म, बंदों को नहीं लगी, पर मैं कल की बनाऊंगा नहीं कभी। नहीं हाँ बनाने की बात नहीं कर हाँ, रहा हूँ मैं अच्छी लगने की बात कर रहा हूँ। नहीं अच्छी कैसे हाँ लगी उसमें ये भी देखो कि हाँ। कल की इसलिए अच्छी लगी कि कुछ कुछ महाभारत के जो मेटाफर थे वो उन्होंने जिस तरीके से सेकंड हाफ में खासकर वो उन्होंने जैसे बताए, क्योंकि लेकिन वो बात एकदम सही है कि जब जब प्रभास फ्रेम में था उस वक्त तो वो फिल्म बहुत खराब लग रही थी, हाँ, है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बहुत मेरे से किसी से एग्जेजरेट पूछा किया गया जा कि रहा है। कल की देखी, मैं कहा हाँ बहुत हम्म अच्छी है, सब कुछ है। हम्म, प्रवास को अगर वो नॉर्मल कहीं पे कर देते ना, हाँ और मतलब उसको मतलब बिना मतलब का बिना मतलब का वो टाइम स्पेस दिया गया, टाइम उसको स्पेस स्क्रीन बहुत टाइम दिया ज्यादा दे हुआ। रहे हाँ थे, और बिना मतलब की कॉमेडी करवा रहे थे जो उससे हो नहीं रही थी, मेरे को लगा। हाँ, अब वो घिसी पिटी भी लगती है घिसी थोड़ी, पिटी, है ना। वो भाई जो बंदा उस कॉमेडियन प्रॉपर था उससे उन लोगों ने यूज नहीं किया उसे, जो हाँ उनका है साउथ का हाँ प्रॉपर, हाँ मैं हाँ सॉरी नाम नहीं पता है मेरे को हाँ, उनका क्या है। तो मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि मतलब ठीक है, कल की भी अब मेरे को भी अच्छी लगी, कि केजीएफ पहली भी अच्छी लगी थी, पर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों में पैसा लगना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं देती है ये हमको। मतलब मार्केट में पैसे के बदले पैसे उगा सकते हो आप, हम्म। सब्सटेंस नहीं है। देखो कल की जैसी 100 फिल्में बने कोई दिक्कत नहीं, मैं कहूँगा तब भी बनती रहेगी, नहीं कहूँगा तब भी बनती रहेगी। मैं इस बोल रहा पे हूँ ये मेरा दे कुछ नहीं इस रही है। पे मेरा ये है, कुछ चीजें बनती होती है आपको वैल्यू देने के लिए, हम्म कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू देगी। हम्म कुछ चीजें होती हैं आपको जस्ट उस पल को जीने के लिए, हम्म एंटरटेन करने के लिए। हम्म, तो आप इन चीजों को दोनों को तोल नहीं सकते, मेरे को लगता है बिल्कुल। कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये चीज मेरे को कुछ दे के जाएगी। बहुत नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं, फिल्में होती हैं जो हाँ आपको एंटरटेन करती हैं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल फिल्में होती हैं जो आपको सिखा के जाती हैं। हाँ बाकी ये भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम्म ये भी पर्सन जो पर्सन करता है कि आप क्या कैरी करते हो उससे। हाँ, पर अब मुझे एक बात बताओ। शायद मैं आपको सच बात बताता हूँ, हाँ कल की जब मैंने देखी ना, हम्म तो आसिफ थामा के बारे में मुझे नहीं पता था इतना, उसके हम्म बाद मैंने पढ़ा उनके बारे में। हम्म तो मेरे को तो देगी ना वो, कि वो उस बंदे के बारे में आप देखो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। मेरे को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट तक थोड़ा नहीं था, उन लोगों ने थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा मैंने अपने आप कर लिया। जैसे हम कैप्शन वाली बात कर रहे थे हम्म, कि कैप्शन में एक आप हाँ शेर पढ़ लेते हो, उसके बाद लगता है यार हाँ ये बंदे ने कुछ बताया। आपको लगा कि यार उसने एक गाना लगाया, एक फोटो डाल दी, नीचे कैप्शन लिख दी, पर सामने वाले ने क्या ले लिया उस कैप्शन से, जैसे किसी ने निदा फाजली का शेर हाँ लिख दिया नीचे, हम्म तो आपको पता चल गया है। मेरे को नहीं पता है कि निदा फाजली कौन है, हम्म। पर पता चल गया ना, देखो मैं तुमको एक मैंने ले चीज़ लिया। बताता हूँ, बढ़िया कहानी याद है, इसको तो पता ही है, हमारे दोनों के साथ हुई थी। तो एक टीचर थे, बहुत बड़े टीचर थे, बहुत गुणी टीचर थे। वो एक कॉलेज है सिम्बायसिस करके, ठीक है, पुणे में। वहाँ वो पढ़ाने गए, कुछ सोशियोलॉजी पढ़ाने गए। तो उन्होंने बच्चों की क्लास ले रहे थे सब। अब सिम्बायोसिस दरअसल महंगी फीस वाला है, काफ़ी जो एक समृद्ध आदमी है वही वहाँ एडमिशन ले सकता है, ऐसा भी है, या तो एग्ज़ाम में पास हो जाए
या वरना समृद्ध आदमी जो है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है वो वहाँ पे ले सकता है एडमिशन। तो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ये बाबा साहब और महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में कुछ पढ़ाना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया और ज्योतिबा फुले ने ये शिक्षा पे ध्यान दिया, जो महात्मा फुले थे उन्होंने ये कार्य किए वंचितों के लिए, और है ना पूरा समाज को संगठित किया उन्होंने, ये सब बताया उन्होंने काफ़ी। क्लास के बाद एक लड़का और एक लड़की आते हैं उठ के, बोलते हैं सर इनके नंबर देना, हमको भी जोड़ना है। तो सर क्या करें? सर बोले मेरे को 2 चाटे मार लो, और तो क्या करे सर। मतलब उनको नहीं मालूम है कि ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले कौन है, ठीक है, और वो कब चले गए थे, और वो आज नंबर मांग रहे हैं। मतलब एड्रेस दे सकते हो क्या, नंबर दे सकते हो? तो मैं इसको क्यों लाया बात को यहाँ पे कि मतलब देखो, अश्वत्थामा तुम पता लगाओगे फिल्म से तो वो फिल्म का अश्वत्थामा है भाई, है ना। वो किसी की एक मतलब जो फिल्म डायरेक्टर होता है ना या स्क्रीन राइटर भी, वो चूज करता है ये मेरे को क्या दिखाना है, बहुत कुछ छोड़ता है ना। तो अगर तुमको सच में फैक्ट पता करने हैं या वो उस बारे में पता करना है तो वो तुमको किसी और चीज़ से पता करने होंगे। फिल्म देख के तुम्हारे मन में इंटरेस्ट जरूर जाग जाएगा उसके प्रति कि भाई अश्वत्थामा के प्रति इंटरेस्ट जागा, ये तो बोल सकता है, पर अश्वत्थामा के बारे में जान गया ये तो नहीं मतलब ऐसा मैंने है। नहीं ये बोला, हाँ मुझे सिर्फ नाम पता चला, थोड़ी हाँ सी हाँ कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्ट मिला, पता लगा उसके होगा। बाद क्या किया मैंने पढ़ा उसके हाँ बारे में बाद हाँ में आके। ये हो सकता है, मैं पर वही अब क्या कह है रहा कि हूँ। पर अब पर ये देखो। एक जो आपने कहानी बताई ना, हाँ ये भी मैं ना यार इस पे भी कई बार आता हूँ, लोग ना कई बार बोल देते हैं किसी का मतलब नाम ले दिया और पूछते हैं कि यार आपको नहीं पता है इसके बारे में, हाँ है ना। नहीं पता होता है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता तो है मेरे कोई को ये दिक्कत नहीं। लगता है कि यार अगर आप किसी को बता रहे हो ना, हाँ किसी को यार मेरे को नहीं पता होगा यार, हाँ मतलब ठीक है आप किसी ने उस लेवल की डीप स्टडी कर ली होगी, हाँ मेरे को नहीं पता है तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरे को नहीं पता है, नहीं बताओ नहीं, क्या चीज़ है। इसमें वो डीप स्टडी वाली कुछ नहीं है। मैं इसमें विडम्बना ये किस्सा इसलिए सुनाया हाँ कि मैं इसकी विडम्बना दर्शाना चाह रहा था कि देखो आप सोशियोलॉजी पढ़ने आए हो, ठीक है, और आपने पूरे 1 घंटे का लेक्चर सुना है और आप देश में बहुत समृद्ध हो, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बाल मजदूरी कर रहे हो और आपको टाइम नहीं मिला होगा ये सब जानने का, है ना, कि जीवन में कुछ जान ही नहीं पाए भाई, चाय की दुकान पे काम कर रहे थे या ठेले पे काम कर रहे थे, है ना। पर मतलब तमाम संसाधनों के होने के बावजूद आपको पता भी नहीं है। तो मैं तो बस सच एक एक फैक्ट है वो बता रहा हूँ, हाँ है ना। मैं वही। अच्छे बुरे से परे उस फैक्ट को बता रहा हूँ, उस पर जोर दे रहा हूँ कि अभी मतलब लोगों को ये भी नहीं मालूम है, और हम फिर वो बात करते हैं बड़ी बड़ी ऐसा करके। तो इसी एग्जाम्पल से ये भी बता रहा था कि भाई इंटरेस्ट जगना अलग बात है किसी चीज़ से, और उसके बारे में जानना, उसके हाँ बारे ये में है कि आप बहुत इंटरेस्ट अलग जगह बात हाँ। बाद में पढ़ो। है। पर जैसे एक सवाल है मेरा, सवाल क्या है मतलब एक डिस्कशन के ही मतलब मुझे टॉपिक लगता है वो कि अमजद खान ने एक बार कहा था कि अगर आप ऐसे सिनेमा बनाना चाहते हैं जैसे जो उस समय ये शबाना आज़मी और जो एक वर्ल्ड सिनेमा के लेवल का सिनेमा बन रहा था एक ट्राई कर रहे थे हाँ वैसे ट्राई, पैरेलल तो ट्राई कर रहे थे। अंकुश वगैरह का नाम लिया था उसने हाँ कि अगर ऐसा सिनेमा बनाना चाहते हैं तो फिर अब हम स्क्रीन में लोगों को नहाते हुए या रोज़मर्रा का जो बोरिंग काम है वही करते हुए देखेंगे, हम्म क्योंकि मेरे हिसाब से सिनेमा सर्कस है। हम्म एक इंसान जो मिडिल क्लास एम्प्लॉई है या फिर जो मज़दूर है, हम्म वो थका हुआ होता है अपनी ज़िंदगी से हम्म और कुछ एंटरटेनमेंट ढूँढता है, और हम्म उस समय उसको ऐसे सिनेमा की ज़रूरत है हम्म जिसमें वो एक खुशी ढूँढ सके, वो हीरो देख सके, विलन देख सके, हम्म लड़ाई देख सके, हम्म और जो भी उससे डोपामाइन या एड्रेनलिन रश हम्म होता हम्म है, उसका थोड़ा उससे उसको लाइट हो जाएगा वो, हम्म और संतुष्ट निकलेगा सिनेमा घर हम्म से। पर इसी में मेरे मन में मतलब मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा हूँ, मेरे मन में ये सवाल रहता है कि एक तरफ शास्त्रीय संगीत है, कुमार गंधर्व का संगीत है, जो मतलब जिसको हो सकता है पहली बार सुनने में रस नहीं आए उसको, हम्म धीरे धीरे अगर एक इंसान किसी अवस्था में है तो उसको उसके सुर का जो जैसे ही वो जो गाना जा रहा है जिस तरीके से हम्म उसका रस आ जाए उसको। हम्म लेकिन वहीं अगर वो कोई बॉलीवुड गाना है, गुरु रंधावा कोई हाँ गाना सुन रहा भोजपुरी गाना भी है, है। हाँ तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसका टेम्पो इतना फास्ट होता है, उसकी बीट्स इस तरीके से सेट होती हैं कि वो तुरंत जो है वो फॉर्मूला है झूमने मतलब लगता है। वो हाँ, हाँ तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसा बड़ा तबका है, मिडिल क्लास है, जो जल्दी से एंटरटेनमेंट खोजता है, हम्म उसको एंटरटेनमेंट जल्दी से दे दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही कंटेंट होना चाहिए जिसके लिए वो तैयार हो धीरे धीरे, वो इस बोर्डम को झेले, झेलते हुए थोड़ा शांति पे पहुँचे और उसके बाद मतलब
क्या रास्ता होना चाहिए? मतलब हम्म मुझे ऐसा लगता है अगर ओवर फ्लड कर देते हैं मेन स्ट्रीम सिनेमा, हम्म तो इसकी संभावना कम हो जाएगी कि इंसान शांत होगा, और मुझे ऐसा इसकी लगता है। संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाएगी कोई इंडिपेंडेंट की तरफ ध्यान देगा। हाँ। क्यों? क्योंकि हम चारों तरफ वहीं से गिरे हुए हैं, तो हम क्या है कि उस बारे में सजग भी नहीं हो पाएंगे कि अरे चलो कुछ ऑफ बीट देखते हैं, अरे चलो कुछ थोड़ा धीमा ट्राई करते हैं, है ना। वो आदमी पहले ही झिलाऊ मतलब झिल जाएगा, वो नहीं उसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बचपन से किस चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है उसमें आदमी ज्यादा निपुण होगा ना, कि पिछले 2 साल और 3 साल की ट्रेनिंग में ज्यादा निपुण हो जाएगा। जो बचपन से जो सीखा है उसमें ज्यादा तेज होगा आदमी। हाँ वही है, इसमें तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, हाँ। ये चीज़ों में ना बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आप कहाँ पे रह रहे हो, हम्म आपके घर पे आपको क्या दिखाया जा रहा है। हम्म अब एक चीज़ तुम बात मानोगे ना कि हम्म अगर आपके घर पे किताबों का माहौल है हम्म तो आप कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट होगे उस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। में। और अगर आपको घर पे गाली गलौच होती रहेगी, हम्म वो उसको गाली दे रहा है उसकी, तो आपके भी जबान में वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। बिल्कुल। आज यही जैसे इसी बात में थोड़ी हाँ। मैं बताता हूँ, मतलब इसी बात पे यही है कि जैसे इन्होंने कहा ना कि सिनेमा एंटरटेनमेंट के लिए है ना, हम्म तो इसको आप किसी वही है सब्जेक्टिव बात हो जाएगी ये, मतलब हम्म आप इसको किसी पैमाने में नहीं रख सकते हो हम्म कि जैसे मैं पीछे वो अभी डॉक्यूमेंट्री आई थी जावेद सालिम की, मैं हम्म देख रहा था उसमें सलीम साहब बता रहे थे कि जावेद साहब बता रहे थे कि मतलब हमारी दीवार या जंजीर इतनी क्यों हिट हुई, हम्म क्योंकि उस समय क्या हुआ था ना कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती हो रही थी मिडिल क्लास के साथ। हम्म तो वो जस्ट क्या था कि कई लोग बताते भी हैं चीज़ कि मतलब जो बंदा नहीं कर पाता ना कई बार, वो थिएटर पे जाके देख लेता है, हम्म उसको मिल जाता कि यार हाँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम्म वो हीरो आया उसने ऐसा कर दिया, सही बात है। रिलेट तो करता शायद है इंसान। यहाँ भी कर सकता है। हम्म। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि आपका फैमिली का कल्चर कैसा है, हम्म कि आपको कहाँ। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे पंजाब में क्या कल्चर सेट हो रहा है, ठीक है धीरे धीरे। जैसे लैंग्वेज की बात की थी ना, हम्म हमारी किसी भी लैंग्वेज को ख़त्म करना तो लोग कह देते हैं कि उसकी मतलब ग्रामर ख़त्म कर दो। किसी ले को मतलब लिखत में नहीं रहेगी तो वो बोलते बोलते कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। हम्म अब आप यकीन नहीं मानोगे, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, जो नई जनरेशन आ रही है, उनको लिखना नहीं आता है प्रॉपर। हम्म पंजाब बोल लेते हैं, बोलना सबको सही आता है, बात है। पर वो लिखने से वो ख़त्म हो रही है उन चीज़ की। हम्म कहाँ पे आपको कैसे लिखी जाएगी। बहुत लोग काम भी कर रहे हैं इस चीज़ पे, हम्म पर ये है कि ये डिपेंड करता है। अब एक इस चीज़ की एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ जो पंजाब है, हम्म यहाँ से उसकी रूट्स हैं, यहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो रही है। कनाडा अमेरिका में जो पंजाबी लोग बैठे हैं ना, हम्म वो स्पेशल अपने बच्चों को सिखाते हैं। उनको नॉस्टैल्जिया हिट करता है ना, दूर है वो पर थोड़ा। वो मतलब हाँ। डिपेंड करता है। अब मेरे को ये है कि मैं कहीं भी रहूँ, हम्म पर मेरा इतना रहेगा कि मेरे बच्चे पंजाबी सीखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, हम्म वो अपनी लैंग्वेज से तो जुड़ेंगे। हाँ तो ये मतलब जरूरी भी है। कैसा देख, प्रॉब्लम क्या आ जाती है ना, अब दिक्कत ये है कि आप सिनेमा देख रहे हो, हम्म कई घरों में तो ऐसे होता है कि आप एक साथ बैठ के देख नहीं सकते, हम्म तो क्या है मतलब वो क्या शर्म हो जाती है। तो थोड़ा सा वहाँ भी ओपन होना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको ऐसा भी देखना चाहिए, रिकमेंडेशन भी देनी चाहिए। हम्म तो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं इन चीज़ों में, पैरामीटर्स हैं। बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए हो गया, अब आप यंगस्टर की बात कर रहे हम्म हो, उनको भी आप मतलब आपका कौन आपको थोड़ा बहुत सजेशन किस कल्चर में बैठे, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं मेरे हिसाब से तो होता नहीं, है। बच्चों के लिए तो खासकर जो अभी काफी अच्छा अच्छा लिटरेचर क्रिएट हो रहा है, हाँ, बच्चों के लिए फिल्में भी बहुत अच्छी अच्छी और बन मैं रही आपको है, एक तो और ये बताता देखनी हूँ, चाहिए। और जितनी नई जनरेशन आ रही है ना, हम्म 20 से 30 के मतलब 30 से 45 के, उन लोगों ने शायद कम पढ़ा हो। हम्म जो नई जनरेशन है ना, हम्म वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा पढ़ रहे हैं आजकल। मेरे बहुत सारे मैंने देखा है जो लोग हम्म पढ़ते तो हैं, चाहे यार कुछ भी पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, वो हम्म इंग्लिश पढ़ रहे हैं चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, कोई हम्म लिटरेचर कोई भी पढ़ रहे हैं, पर लोगों में अवेयरनेस तो हुई है कि पढ़ते हैं। हाँ, हमारे आपको बताता हूँ सिंपल सी बात, हम्म हमारे जो पहले कल्चर था 90 से पहले का, हम्म सारे लोग हमारे ये टर्बन पहनते थे, पग पहनते थे परमानेंट। उसके बाद कल्चर ही ऐसे डीप हुआ, चेंज हुआ कि मतलब सब लोग क्लीन शेव पे आ गए। हम्म अब पिछले 4 या 5 मतलब 6-7 सालों से
लोग उठे हैं, लोगों ने वैल्यू बताई है, तो नई जनरेशन जितनी भी आ रही है ना, तो वो उस मतलब वो कहीं ना कहीं उन चीज़ को फॉलो रिस्पेक्ट करने लगी है चीज़ों पे। डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, हर चीज़ का पैरामीटर आप जब सेट करते हैं ना, तो बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं उस चीज़ में, मेरे को लगता है। नहीं सही बात है, वो तो देखो हाँ, आप समय। ये किसी की चीज़ को एक लाइन खींच के ये सही है ये गलत ये नहीं कर सकते, वो बहुत चीज़ें उस पैरामीटर में आती हैं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल इतना बिल्कुल। मतलब ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, हम्म, पर जितना मेरे को नहीं है नहीं कि बात तो सही है। हर चीज़ को एक पैरामीटर में रख के देखना चाहिए हाँ कि क्या है। एक मराठी की फिल्म है न्यूड, शायद हाँ आप नाम लोगों ने सुना है। देखी होगी, हाँ देखी नहीं मैंने, नाम सुना। बहुत प्यारी फिल्म, हाँ आप देखना कभी आपको टाइम बिल्कुल लगे। बिल्कुल। हाँ, पर वही क्रिटिसिज्म, लेकिन जैसे कि इसका तो विरोध तो होता ही है कि बिल्कुल ही मत स्ट्रिक्ट डिवाइड कर दें कि ये सही है ये गलत है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रिटिसिज्म इसलिए आ रहा है जो मेन स्ट्रीम सिनेमा का है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो क्रिटिसिज्म अलग होने की इच्छा है कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं देखता, मैं तो आर्ट सिनेमा देखता हूँ, मैं तो वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि वो क्रिटिसिज्म यहाँ से आ रहा है, एक शो ऑफ से आ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन तबका भी है जो इसलिए भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सो कॉल्ड आर्ट सिनेमा है जो, वो एकदम ही डिस्कोर्स से हट जाए, क्योंकि उसको फंडिंग ही नहीं मिल रही है, उसको वो मतलब उस तरीके से बजट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा डोमिनेट हो गया है मार्केट मेन स्ट्रीम और कंज्यूमर जो फ्रेंडली सिनेमा है, जो जिसको फास्ट पेस बोल सकते हैं या फिर एंटरटेनिंग बोल सकते हैं, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से वो इतना ज़्यादा ऊपर आ गया है कि अब बिल्कुल स्पेस ही नहीं बचा है आर्ट सिनेमा के लिए। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये डिस्कोर्स लाया जा रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि हम एक स्ट्रिक्ट डिवाइड ला रहे हैं कि ये सही है ये गलत है। तो मुझे थोड़ा सा कभी कभी ये काइंड ऑफ मुझे पॉलिटिकल मूवमेंट भी लगता है जो मतलब सोसाइटी से कनेक्टेड है। मतलब हाँ, इसमें किसी पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि कुछ व्यूअर्स हैं जो आर्ट सिनेमा प्रेफर करते हैं, वो वहाँ से ये मूवमेंट पॉलिटिसाइज हो सकता है। पर मुझे सोसाइटी से कनेक्टेड मूवमेंट लगता है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज करने लगते हैं स्लो पेस्ड सिनेमा को और एंटरटेनिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, मैंने उन्हीं लोगों को देखा है कि वो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, क्योंकि मतलब शायद वो एक डेप्थ कम होने लगती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिनेमा की वजह से डेप्थ कम है। हाँ, सिनेमा का ऐसा कंटेंट ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीमिस्ट बना देगा। अभी जैसे कभी कुछ कुछ कम्युनल सिनेमा भी होता है जो मतलब आपको अभी क्या मतलब नाम तो नहीं लूँगा मैं, पर ऐसे बहुत सारे जो फ़िल्म्स हैं जो एक्सट्रीमिज़्म प्रमोट करती हैं, किसी रिलीजियस बेस्ड एक्सट्रीमिज़्म को, किसी हाँ, हाँ, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज़्म को, वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रोपोगंडा होता है, प्रोपेगेंडा मतलब फ़िल्म्स। हाँ, सीधी सी बात है, वो हाँ, आपको देख के पता चल जाता है कि इसमें हुँ, ये चीज़ है। हाँ, वो तो वो भी है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ठहराव में कमी लाती है इस तरीके का कंटेंट, भले ही वो लिटरेचर हो, वो सिनेमा हो, वो कहीं न कहीं इन टोटल कलेक्टिव समाज में दिखाई पड़ती है। समाज इनटॉलरेंट दिखाई पड़ता है क्योंकि ठहराव कम है, जितना जब कम ठहराव होता है तो इंटॉलरेंस बढ़ता है। हाँ, वो तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस बचा रहना चाहिए एक आर्ट सिनेमा का, हाँ, उस पे थोड़ी वो ताकत लगनी वो चाहिए। बचा रहेगा, वो उसके लिए ना मतलब जो आर्ट सिनेमा लवर है, तो हुँ, हमें मैं एक ना आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हुँ, मैंने ये कल ही किसी से सुना था, मतलब एक सेशन हो रहा था उसमें सुना था कि अनुराग कश्यप ने ना एक फिल्म बनाई ब्लैक फ्राइडे, हुँ, उसको बैन कर दिया गया। हुँ, और जब उस फिल्म को बैन कर दिया गया मतलब वो लगेगी नहीं कहीं भी, पर वो बोल रहा है कि मेरे को वो दिखानी है। तो उसने क्या किया कि उसकी 5,000 डीवीडी बनाई हुँ, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, हुँ, दिखाया अपना मतलब भी मैंने क्या बनाया। तो ये भी हो सकता है कि इसमें एक बंदा नहीं कोई एफर्ट कर सकता, ठीक है, इसमें सबको कलेक्टिव करना पड़ेगा कि आप आर्ट सिनेमा के बारे में जैसे आप थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू करें, वहाँ पे थोड़ा सा दिखाना शुरू करें। अगर आप कहीं नहीं पहुँच पा रहा है तो आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे आप दिखा सकते हो उसको चीज़ों से। तो धीरे धीरे मतलब हमें उसको भी करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कमर्शियल को सपोर्ट करते हैं, हुँ, हमें दोनों चीज़ें पसंद है, लेकिन बस ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं दिख पा रही है तो हमें वो दिखानी चाहिए। आजकल तो बहुत माध्यम है अपने पास, हुँ, आप किसी गांव में जाओगे, आप किसी शहर में जाओगे, सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं मतलब दिखाने की चीज़ें। हैं। मेरा तो यही सवाल है कि
मैं एक ही सवाल पूछता हूँ सबसे, हम्म कैसा लगा बातचीत करके? शुरू शुरू में अच्छा लगने लगता है, कोई कभी भी मैं बात करता हूँ जब फिर खुद को उबाऊ लगने लगता हूँ कि रिपीट कर रहा हूँ बहुत सारी बातों को, तो शायद वोकेबलरी में कोई कमी है। फिर बार बार लगता है कि शायद इसीलिए और भी चीज़ें करनी चाहिए, इसीलिए और भी घूमना चाहिए, इसीलिए और भी पढ़ना चाहिए, इसीलिए और भी लिखना चाहिए, और भी सिनेमा बनाना चाहिए, देखना चाहिए। तो शायद अच्छी बात है कि वो कभी संतुष्टि ना आए मन में, तो और कुछ चूल्हे वो तो जब शांत करने के लिए जिस दिन करता रहूँगा। जिस दिन आ जाए संतुष्टि आ जाएगी तो रुक जाएगी ना फिर। हाँ, तो नहीं पर वो अलग संतुष्टि है, मतलब चुल वो हमेशा रहनी चाहिए, चुल चुल मतलब वही संतुष्टि है। तो रहनी चाहिए, जैसे है हमारे ना? बोलते हैं कि कीड़े कीड़े नहीं बनने चाहिए आपके अंदर में। हाँ, तो वही। तो हाँ, तो इसीलिए, और अच्छी बात है कि भाई आप ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो जिसमें एक बार के लिए तो आप भूल जाते हो कि सामने कोई कैमरा वैमरा रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि हाँ, कुछ टाइम तक मैं भूल गया था, फिर मेरे को याद आया कि हाँ, मैं उबाऊ भी साउंड कर सकता हूँ, शायद कोई कैमरा लगा हुआ है मेरे सामने। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूल गया था। तो इसीलिए जो भी है, जो भी बातें हैं, वो भावनाओं का आवेश है एक तरीके से, तो उसे उसी तरीके से समझा जाए। और जो जो नेम ड्रॉपिंग हुई है, मतलब है ना, को भी किस्से कहानियों के बहाने किसी के नाम बोले गए हैं, कोई लिटरेचर जो करता है उसके नाम बोले गए हैं, फिल्म मेकर्स के जो नाम बोले हुए हैं, संगीतज्ञों के, तो ये बड़ी रिक्वेस्ट रहती है कि कोई भी बात करे। हमको तो अभी बहुत कुछ नहीं मालूम है, बहुत सारा नहीं मालूम है, तो अभी हम भी बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो भी लोग हैं वो इन सब नामों की तरफ जाएं, इन सब नामों से फिर और नामों की तरफ पहुंचे, ऐसे खुद को एनरिच करते रहें, मतलब बस यही बोलना है। आपको मेरा तो एक अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी है कि मैं शुरुआत में थोड़ा एंग्शियस रहता हूँ बात करने में। तो अब वो एक टाइम पे बैरियर जब टूट जाता है तो मुझे नहीं, लगता है। आप वहाँ पे सुन भी रहे थे हमें। हाँ, वो तो मैं तो उसके बारे में बोल भी चुका था कि अ, धीरू अच्छा बोल रहा हाँ, बहुत है। अच्छा सब कुछ ये सभी सारी चीज़ें कवर करी उन्होंने। और मतलब बात ये है कि जो वही जो जिस तरीके का फ़िल्म का एक इंक्लिनेशन है धीरेन्द्र भाई का, उसी तरीके का मतलब वो बताते भी हैं जो अपनी बातें, क्योंकि जैसे नेपाल के बारे में आपने पूछा, तो सिर्फ नेपाल के विजुअल्स नहीं थे, वहाँ का सोशल इंटरेक्शन कैसा था, जो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी वहाँ की। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्यूटी का बहुत बड़ा पार्ट है, उनके सोशल इंटरेक्शन का, सोशल बिहेवियर, वो भी बताया। तो मुझे वो चीज़ें इम्प्रेसिव लगती हैं जब वहाँ का जीवन जो है ज़्यादा पहुँच पाता है बातों के ज़रिए। तो वो अगर वो एलिमेंट आ जाता है किसी बातचीत में, तो मुझे फिर वो बातचीत बहुत अच्छी लगती है। और मेरा भी अगर अंदर की जो नर्वसनेस है, एंग्शियसनेस है, वो ख़त्म हो जाती है जब बात वो फ़्लो में जब दिमाग से हट जाता है, वो बात पे ही दिमाग केंद्रित हो जाता है, तो फिर वो चीज़ आ जाती है जो मतलब एक जीवंत चीज़। जी, कैमरे जी। के पीछे के लोग हाँ। जब कैमरा के सामने आते हैं तो नर्वसनेस होना लाजमी भी है, मतलब थोड़ी बहुत।